तुलसीदास का जीवन परिचय। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के प्रख्यात राम भक्त कवि। भक्ति कालीन की सगुण काव्य धारा के प्रख्यात राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होने के कारण उनका बचपन बहुत कष्ट में व्यतीत हुआ। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। उनके जो दीक्षा गुरु थे वो नरहरिदास थे। गुरु कृपा से ही उनका बचपन बीता और उन्हीं से राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी से वेद वेदांग इतिहास दर्शन एवं काव्य आदि की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली द्वारा दी गई भर्त्सना से आहत होकर तुलसीदास जी विरक्त हो गई। अस्थि चर्म में देहता में ऐसी प्रीत नामक दोहा उनकी इस बात की पुष्टि करता है। तुलसीदास जी ने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने प्रकांड विद्वानों के साथ रहकर विद्याध्ययन किया। उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर हिंदी साहित्य को अमर निधि प्रदान की। तुलसीदास महाकवि होने के साथ साथ उच्च संत, महान समाज सुधारक, लोकनायक, भक्त, दार्शनिक और प्रकांड विद्वान थे। सन 1623 में उनका काशी में निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित अब तक 36 रचनाएं मिली हैं। इनमें से केवल 12 रचनाएं प्रमाणित हैं। वे कौन सी हैं? ध्यान से सुने। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरीव रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है। उनकी भक्ति दास भाव की भक्ति है। राम स्वामी है और तुलसी सेवक है। भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप तुलसीदास जी के साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके काव्य में धर्म, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में, शाक्तों और वैष्णवों में धार्मिक समन्वय स्थापित किया था। लोक कल्याण की भावना तुलसीदास जी के काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है। उनके अमर महाकाव्य रामचरितमानस में आदर्श पिता, माता, पुत्र, पत्नी, राजा, प्रजा, स्वामी एवं सेवक का आदर्श रूप देखा जा सकता है। तुलसीदास जी का काव्य परहित सरिस धर्म नहीं भाई की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने काव्य में सभी प्रचलित शैलियों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ वीर, रौद्र, विभत्स, हास्य आदि रसों का भी चित्रण हुआ है। उन्होंने प्राकृतिक चित्रण के अतिरिक्त जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया है। उनकी जो भाषा शैली है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधि दोनों भाषाओं को अपनाया है। ब्रज और अवधि। रामचरित मानस में अवधि और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का सुंदर रूप दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। तुलसीदास जी के साहित्य में उर्दू, फारसी, अरबी, प्राकृत के शब्द भी दिखाई देते हैं। उन्होंने चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया एवं कवित्व छंदों का मुक्त हस्त प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि तुलसीदास जी के प्रिय अलंकार हैं। इस प्रकार से हमने ये तुलसीदास के
जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली के विषय में जाना।